Good morning to all my dear students. Welcome to my online classes. Myself Sunil Prajapati, and today we are going to discuss about शैक्षिक कैलेंडर सीजन 2020-21 के लिए। बच्चों, आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्यायवार मासिक शैक्षिक पंचांग पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। और यह जैसे ही आपका सत्र स्टार्ट होता है अप्रैल से, उससे पहले ही एक पूरा मासिक चैप्टर वाइज कैलेंडर दे दिया जाता है कि जिससे बच्चे अपने कोर्स को किस मंथ में कहाँ तक कंप्लीट करना है उसको अपना एक टारगेट बना करके छोटे छोटे पार्ट में कंप्लीट करें, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आप यही सोचिएगा, यही करिएगा कि जिस मंथ में जो चैप्टर हमें कंप्लीट करना है उसको उस मंथ में ही हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। और इसीलिए बेटा ये कैलेंडर बनाया जाता है, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि कुछ महीने आप मस्ती में निकाल दिए और बाकी जब थोड़ा सा टाइम बचा तो आप हाथ पैर मारना शुरू कर दोगे, तो उस समय कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी के लिए यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके मैं आपको यह पाठ्यक्रम आपके सामने रख रहा हूं। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जिस मंथ में जो चैप्टर कंप्लीट करने को कहा गया है उसको उसी मंथ में आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 12। अप्रैल मंथ में आपकी यूनिट 6 यानी क्लास 12 में ये फर्स्ट यूनिट होती है। और यूनिट 6 में आप देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट का नाम है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो आपका यूनिट है, यह यूनिट आपके 4 चैप्टर में डिवाइड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 1 क्या है। जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल सिलेबस से 2 एक्सपेरिमेंट वर्क भी आपको कराए जाएं। तो फर्स्ट चैप्टर आपको अप्रैल मंथ में कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मई मंथ स्टार्ट होती है तो चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और इसमें भी जो एक्सपेरिमेंट हैं उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और मई लास्ट में आप समझ सकते हैं कि ग्रीष्मावकाश का समय आ जाता है। तो जून का मंथ आपका ग्रीष्मावकाश में निकल जाता है। किस में निकल जाता है? ग्रीष्मावकाश में निकल जाता है। छुट्टियां रहती हैं और उस समय आपने अगर कोई भी सब्जेक्ट पीछे है तो आप उसको अपना कंप्लीट कर लीजिए, कवर कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही जुलाई स्टार्ट हो आप एक टाइम टू टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कराते चलें और अच्छे से समझते चलें। तो बच्चों, अभी तक तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि ये मई मंथ चल ही रहा है। अब इसके बाद जैसे ही आपका जुलाई सत्र स्टार्ट होगा वैसे ही मैं आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये फर्स्ट यूनिट का जो है चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आइए बेटा, जुलाई जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा तो यहाँ से हम देखते हैं कि
अपना यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन और चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य। और इसी माह में यूनिट 7 इकाई 7 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि यूनिट 7 का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यानी आनुवंशिकी तथा विकास। और इस जुलाई मंथ में चैप्टर 5 से आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये आपको कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के आणविक आधार, ये चैप्टर 6 भी जुलाई मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। और इससे रिलेटिव आपके जो भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है। आइए, अगस्त जैसे ही स्टार्ट होता है अगस्त मंथ, तो चैप्टर 7 में आप देखते हैं इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसी मंथ में अगस्त मंथ में यूनिट 8 स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है, ये यूनिट स्टार्ट होगी। और चैप्टर 8 आएगा तो इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसी तरह से चैप्टर 9 स्टार्ट होगा तो इसमें स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और इससे संबंधित जो भी आपके अन्य प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट होंगे, वह भी आपको अगस्त मंथ में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगस्त जिससे कैलेंडर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जब आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे, आपकी सारी चीज़ें आपके हाथों में होंगी। तो आइए बेटा, सितंबर मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है, इसमें चैप्टर 10 आएगा। और चैप्टर 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और सितंबर मंथ में यूनिट 9 स्टार्ट हो जाएगी, जिसे आप बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और इसमें चैप्टर 11 जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसी में आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है, उसके सिद्धांत और प्रक्रम हो। और एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट आपको लगभग कराए ही जाने हैं। और इस तरह से आप देखते हैं कि सितंबर तक आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी के साथ हाफ ईयरली एग्ज़ाम को देना चाहिए। जैसे ही अक्टूबर मंथ स्टार्ट होता है तो चैप्टर 12 जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, यानी आप कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर 12 में अक्टूबर माह में स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 10 इकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें चैप्टर 13 है जीव और समष्टियाँ, यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। और इससे भी संबंधित 2 एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अक्टूबर मंथ में। तो इस तरह से चैप्टर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका मंथ आता है नवंबर। जैसे ही नवंबर मंथ आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब बोर्ड एग्ज़ाम के हम लोग नज़दीक आ रहे हैं। तो चैप्टर 14 में इकोसिस्टम परितंत्र पढ़ेंगे। चैप्टर 15 में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पढ़ेंगे। और इससे रिलेटिव 3-4 एक्सपेरिमेंट भी आपको कराया जाएगा। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी आपको करते जाना है इस महीने से। इसके बाद आता है आपका मंथ दिसंबर। चैप्टर 16 में इन्वायरमेंटल इशूज़,
पर्यावरण के मुद्दे। और इसमें भी आपको जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिकल होगा उसको इसी महीने से स्टार्ट कर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके। और जैसे ही जनवरी मंथ आएगा तो आपने अब तक जितना भी पढ़ लिया है उनका रिवीजन आपको करना है। और जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनको अपने सर के नज़दीक रह करके अपनी समस्या का समाधान करते रहना चाहिए, जिससे कि सर कमज़ोर बच्चों एवं प्रतिभाशाली छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण भी देंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कराने में सहयोग करेंगे। फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम का आयोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि हमें अपने कैलेंडर के हिसाब से अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।